एक ऐसी टीम जिसका नाम सुनते ही हर क्रिकेट फैन के दिमाग में एक ही शब्द घूम जाता है, चोकर्स। लेकिन सोचो, जब वही टीम 27 सालों की बदकिस्मती, हर आईसीसी टूर्नामेंट्स में दिल तोड़ने वाली हार और दुनिया भर की ट्रोलिंग के बाद आखिरकार एक दिन इतिहास रचते। आज हम बात करने वाले हैं दक्षिण अफ्रीका की एक ऐसी कहानी जो कि है दुख, आंसू, मेहनत और आखिरकार एक कभी न भूलने वाली जीत की। क्या 27 सालों से एक आईसीसी ट्रॉफी जीतने का सपना देख रहा दक्षिण अफ्रीका एक झटके में ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को हराकर इतिहास रच सकता था, या फिर महज ये एक इत्तेफाक था? तो आइए दक्षिण अफ्रीका की इस दर्द भरी कहानी को सुनने के लिए 27 साल पीछे चलते हैं, जब 1998 में दक्षिण अफ्रीका ने पहली दफ़ा चैंपियंस ट्रॉफी उठाई थी। और तब ऐसा लगने लगा था कि लेजेंड से भरपूर ये दक्षिण अफ्रीका की टीम आगे चल के आईसीसी की हर ट्रॉफी उठा लेगी। लेकिन किसको पता था कि दक्षिण अफ्रीका को अपनी अगली आईसीसी ट्रॉफी की तलाश में 27 सालों का वक्त लग जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी 1998 की जीत के बाद आया 1999 का क्रिकेट वर्ल्ड कप, और वहां हुआ दक्षिण अफ्रीका के साथ क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा अपसेट। वर्ल्ड कप का वो सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ था, और पहले ही 9 विकेट गंवा चुकी दक्षिण अफ्रीका को फाइनल में जाने के लिए 4 गेंदों में 1 रनों की जरूरत थी। लेकिन फिर एलन डोनाल्ड का वो रनआउट दक्षिण अफ्रीका को कभी ना भूलने वाला जख्म दे जाता है। वर्ल्ड कप का वो सेमीफाइनल मुकाबला टाई पर समाप्त हुआ, और लीग स्टेज में बेहतर परफॉर्मेंस की वजह से ऑस्ट्रेलिया एक बार फिर क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में चली गई। और इसी सेमीफाइनल के साथ शुरू होता है एक ऐसा सिलसिला जो कि दक्षिण अफ्रीका के चैंपियन बनने की उम्मीदों को हर बार नॉकआउट्स में तोड़ जाता है। और इसके बाद अगले साल के चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में हार, साल 2002 के चैंपियंस ट्रॉफी में एक बार फिर सेमीफाइनल में हार, साल 2003 के विश्व कप में डीएलएस कंफ्यूजन की वजह से कभी न भूलने वाली हार, साल 2007 के विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया के हाथों एक बार फिर सेमीफाइनल में शिकस्त, और 2009 के T20 विश्व कप में पाकिस्तान के हाथों सेमीफाइनल में हार। और अब आईसीसी के नॉकआउट्स में ये हार का सिलसिला रुकने को तैयार नहीं था, और अब यहाँ से मिला दक्षिण अफ्रीका को क्रिकेटिंग वर्ल्ड में द अल्टीमेट चोकर्स का टैग। और इसके बाद जेनरेशन बदला और बदल गए दक्षिण अफ्रीका के सुपरस्टार्स, और अब दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट में एबी डिविलियर्स, हाशिम आमला, इमरान ताहिर और डेल स्टेन जैसे सुपरस्टार्स की एंट्री हुई। लेकिन अगर कुछ नहीं बदला तो वो था दक्षिण अफ्रीका के हर इम्पॉर्टेंट मैच में चोकिंग करने का सिलसिला। लेकिन इस बीच आई 2015 के विश्व कप के सेमीफाइनल की शिकस्त, जो कि क्रिकेट के तमाम फैंस के साथ साथ दक्षिण अफ्रीकी प्लेयर्स को भी फील्ड पर ही इमोशनल कर गई। दक्षिण अफ्रीका साल 2015 के विश्व कप को जीतने का सबसे बड़ा कंटेंडर बताया जा रहा था, लेकिन सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के हाथों मिली शिकस्त ने दक्षिण अफ्रीका के फैंस की उम्मीदें अब लगभग हमेशा के लिए समाप्त कर दी थी। और उस दर्दनाक हार के बाद दक्षिण अफ्रीका अगले कई सालों तक सेमीफाइनल का रास्ता भी तय नहीं कर पाई। और जब साल 2022 के T20 विश्व कप में नीदरलैंड्स ने दक्षिण अफ्रीका के सेमीफाइनल्स में पहुंचने का सपना तोड़ा, तो पूरा विश्व क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका के इस डाउनफॉल को देखकर हैरान था। और फिर साल 2023 के वनडे विश्व कप में
दक्षिण अफ्रीका एक बार फिर डोमिनेटिंग लगा। दक्षिण अफ्रीका ने उस वनडे विश्व कप में अपनी गेंदबाजी और बल्लेबाजी से लगभग हर टीम को हैरान किया। लेकिन उस वर्ल्ड कप में एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका की उम्मीदें टूटी और दक्षिण अफ्रीका एक दफ़ा फिर सेमीफाइनल के उस रास्ते को पार ना कर सका। और इन सब के बीच दक्षिण अफ्रीका के लिए टेस्ट क्रिकेट में एक नए युग की शुरुआत हुई। डीन एल्गर के रिटायरमेंट के बाद दक्षिण अफ्रीका में टेम्बा बावुमा नए कप्तान के तौर पर निकलकर सामने आए और टेम्बा बावुमा की लीडरशिप में दक्षिण अफ्रीका ने की 2025 के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के साइकिल की एक ज़बरदस्त शुरुआत। और दक्षिण अफ्रीका अब टेस्ट क्रिकेट में डोमिनेट करना शुरू कर चुका था। लेकिन इस बीच आया 2024 का T20 विश्व कप और वहां कमान मार्करम के हाथों में थी और दक्षिण अफ्रीका ने एडन मार्करम की कप्तानी में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस किया और सेमीफाइनल्स में एक बार फिर अपनी जगह कंफर्म्ड की। और 2024 के T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल मुकाबले में अफगानिस्तान को दक्षिण अफ्रीका ने एक तरफा शिकस्त दी और अब दक्षिण अफ्रीका का हौसला 7वें आसमान पर था। मार्करम की कप्तानी में दक्षिण अफ्रीका पहली बार T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा और अब एक बार फिर दक्षिण अफ्रीका के फैंस की उम्मीदें जग गई थी। तारीख थी 29 जून 2024। दक्षिण अफ्रीका विश्व चैंपियन बनने का सपना देख रहा था और वो फाइनल मुकाबला भारत के अगेंस्ट था। दक्षिण अफ्रीका ने बारबाडोस में पहले बल्लेबाजी कर रही भारत को 176 रनों पर रोका और अब यहाँ से विश्व चैंपियन बनने के लिए दक्षिण अफ्रीका को 177 रनों की दरकार थी। और फिर क्विंटन डिकॉक और क्लासन की खतरनाक बल्लेबाजी की वजह से दक्षिण अफ्रीका T20 विश्व कप का वो फाइनल मुकाबला जीतने के काफ़ी करीब पहुंच गया था। दक्षिण अफ्रीका के फैंस अब उत्साहित होने लगे थे। दक्षिण अफ्रीका को T20 वर्ल्ड कप का वो फाइनल मुकाबला जीतने के लिए अब 30 गेंदों पर केवल 30 रनों की ज़रूरत थी। लेकिन फिर दक्षिण अफ्रीका ने दोहराई आखिरी के 5 ओवर्स में अपनी वही पुरानी गलती और किया T20 विश्व कप के फाइनल मुकाबले में चूक और अब दक्षिण अफ्रीका का चैंपियन बनने का सपना एक बार फिर सपना ही रह गया था। T20 विश्व कप की इस हार ने दक्षिण अफ्रीका के फैंस के साथ साथ दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेटर्स को कभी ना भरने वाला जख्म दिया था। और वहीं टेम्बा बावुमा की कप्तानी में दक्षिण अफ्रीका टेस्ट क्रिकेट में एक अलग ही टीम नज़र आ रही थी। 2025 के WTC साइकिल में दक्षिण अफ्रीका ने श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ को शिकस्त देते हुए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल्स में पहली दफ़ा एंट्री ली। और अब दक्षिण अफ्रीका को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलना था, जिससे वो पहले ही कई दफ़ा नॉकआउट्स में मात खा चुका था। और दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के इस अल्टीमेट फाइनल मुकाबले का गवाह लॉर्ड्स का ऐतिहासिक स्टेडियम बनने जा रहा था। तारीख थी 11 जून 2025 और डिफेंडिंग चैंपियंस ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कप्तान टेम्बा बावुमा ने WTC फाइनल्स में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया और फिर पहले बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलिया के पास रबाडा और येंसन की खतरनाक गेंदबाजी का कोई जवाब नहीं था और ऑस्ट्रेलिया का बैटिंग ऑर्डर दक्षिण अफ्रीका की गेंदबाजी के सामने बैकफुट पर नजर आ रहा था। ऑस्ट्रेलिया ने इस फाइनल मुकाबले में महज 67 रनों पर अपने 4 विकेट गंवा दिए थे और दक्षिण अफ्रीका अब इस फाइनल मुकाबले में
डोमिनेट कर रहा था। लेकिन एक बार फिर लॉर्ड्स के इस ऐतिहासिक स्टेडियम में स्टीव स्मिथ की खतरनाक बल्लेबाजी देखने को मिलती है और दक्षिण अफ्रीका अपना मोमेंटम लूज कर देता है। लेकिन स्टीव स्मिथ और वेबस्टर का विकेट गिरते ही ऑस्ट्रेलिया की इनिंग समाप्त हो गई और दक्षिण अफ्रीका ने रबाडा और येंसन की खतरनाक गेंदबाजी की वजह से ऑस्ट्रेलिया को इस अल्टीमेट टेस्ट मुकाबले में महज 212 के स्कोर पर रोका। और अब दक्षिण अफ्रीका निश्चित तौर पर इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में आगे था, लेकिन अब भी ऑस्ट्रेलिया की खतरनाक गेंदबाजी यूनिट को नकारा नहीं जा सकता था। ऑस्ट्रेलिया ने एक बार फिर अपनी खतरनाक गेंदबाजी को दुनिया के आगे साबित किया और दक्षिण अफ्रीका वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के इस फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की खतरनाक गेंदबाजी को नहीं झेल सका। पैट कमिंस की खतरनाक गेंदबाजी की वजह से दक्षिण अफ्रीका वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के इस फाइनल मुकाबले में महज 138 रनों पर सिमट गई और अब ऑस्ट्रेलिया ने अपना शिकंजा कस लिया था। ऑस्ट्रेलिया के पास अब 74 रनों की बढ़त थी और अब वो एक दफ़ा फिर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की ट्रॉफी उठाने की कगार पर पहुंच चुका था। लेकिन दूसरी तरफ दक्षिण अफ्रीका अब भी इस मुकाबले में हार मानने को तैयार नहीं था और दूसरी पारी में दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलिया की पूरी बैटिंग लाइनअप को बिखेर कर रख डाला और ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के इस फाइनल मुकाबले में अब महज 73 के स्कोर पर अपने 7 विकेट गंवा चुका था। और तब लॉर्ड्स के उस ऐतिहासिक स्टेडियम में एक बार फिर हुआ उलटफेर। 73 के स्कोर पर 7 विकेट गंवा चुकी ऑस्ट्रेलिया अपनी दूसरी पारी 207 रनों पर समाप्त करती है और दक्षिण अफ्रीका के फैंस के साथ साथ प्लेयर्स को भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था और पूरा का पूरा क्रिकेट जगत ऑस्ट्रेलिया के इस लोअर ऑर्डर बैटिंग को इस फाइनल मुकाबले में देखकर हैरान था। और अब क्रिकेट के तमाम एक्सपर्ट्स दक्षिण अफ्रीका की हार मान चुके थे क्योंकि लॉर्ड्स में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 282 रनों का टारगेट चेज करना लगभग नामुमकिन था। लेकिन इस बार दक्षिण अफ्रीका इतिहास बनाना चाहता था, भले ही वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही क्यों ना हो। लेकिन इस बार दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज इतिहास बनाने को तैयार थे और फिर मार्करम और टेम्बा बवुमा की खतरनाक बल्लेबाजी की वजह से दक्षिण अफ्रीका अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के इस अल्टीमेट फाइनल में इतिहास रचने के काफ़ी करीब पहुंच चुका था। लेकिन हर बार की तरह दक्षिण अफ्रीका इस बार केवल करीब नहीं पहुंचना चाहता था, बल्कि इस दफ़ा वो इतिहास बनाना चाहता था। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में मार्करम के उस ऐतिहासिक शतक ने लगभग इतिहास बनने का ऐलान कर दिया था। और फिर आया 14 जून 2025 का वो दिन जिस दिन दक्षिण अफ्रीका के पूरे 27 सालों का इंतज़ार अब समाप्त होने वाला था। दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट के इस ऐतिहासिक पल को देखने के लिए तमाम फैंस के साथ साथ दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज भी लॉर्ड्स में मौजूद थे। और फिर काइल वेरनी के उस शॉट के साथ समाप्त हुआ दक्षिण अफ्रीका के पूरे 27 सालों का इंतज़ार और कप्तान टेम्बा बवुमा अब पूरे 27 सालों बाद दक्षिण अफ्रीका के सपने को पूरा कर चुके थे। और दक्षिण अफ्रीका के फैंस ने भी अब एक लंबे इंतज़ार के बाद आखिरकार इतिहास बनते देख लिया था और कभी रेशियल कोटा की वजह से ट्रोल्ड हुए कप्तान टेम्बा बवुमा दक्षिण अफ्रीका की पूरी क्रिकेट हिस्ट्री को बदल चुके थे।